साथियों नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि JICLT के एग्ज़ाम संबंधी नोटिस को देख करके अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। तमाम साथी लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार दिसंबर माह में ही TGT की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। ऐसे हालात में अगर दिसंबर में TGT की परीक्षा हो रही है तो LT की परीक्षा दिसंबर में नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो आप लोगों ने नोटिस देख ही लिया होगा, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है जिस तिथियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिकमेंड किया है और आप इस पर क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वाकई में दिसंबर माह में LT GIC की जो है प्रिय परीक्षा हो जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यही नोटिस है और ये नोटिस जानते हैं कहाँ भेजी गई है मित्रों? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग प्रधानाचार्य, सब पूरा नाम डिटेल है और कहाँ भेजी गई है आप देख लीजिए। प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, पूरा नाम व मोहर। कहने का मतलब कई विद्यालयों को भेजा गया है और यह इसलिए भेजा गया है ताकि जो भी प्रधानाचार्य हैं ये निश्चित कर पाएँ, चूँकि JICLT में इस बार सर्वाधिक संख्या में जो है आवेदन हुए हैं। 12 लाख से अधिक आप समझिए आवेदन आप हल्के में ले रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है परीक्षा कराना। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 6 दिसंबर और 7 दिसंबर तथा 21 दिसंबर 3 तारीखों को रिकमेंड किया है और इस पर जो है उन्होंने जानकारी मांगी है, सहमति पत्र है। तो अब आप लोग निश्चित तौर पर अपने मन के जो उद्गार हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यार TGT की जो परीक्षा दिसंबर में हो रही है और ये जो LT की परीक्षा का ये दिनांक, तिथि आपकी जो है प्रस्तावित है, तो क्या इससे आप सहमत हैं? अगर नहीं सहमत है तो इसके लिए हम लोग आयोग से संपर्क करेंगे, आयोग पर जो है दबाव बनाएंगे ताकि जो है 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, साथ ही साथ 21 दिसंबर की जो परीक्षा तिथियां हैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सके। हालांकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि आयोग दिसंबर माह में परीक्षा कराने का मूड बना रहा है, मैंने बताया था। अगर आपको याद है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट जैसा कि आप जानते हैं एक बड़ा विवाद बन चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर तो आपने देखी होगी और अभी फार्म आपने अप्लाई किया होगा। 100 रुपये में आपको जो है 125 रुपये में आपको जो है फार्म भरने का मौका मिल जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग धन उगाही के मूड में है। और क्यों है उसका मैं कारण बता दूं पूरे तर्क के साथ। शायद इस तर्क को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 1700 हो सकता है TET का आवेदन। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग TGT और PGT की परीक्षा कराने जा रहा है। धन का अभाव है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, इसलिए कवर करने के लिए आम नौजवानों को लूटा जा रहा है। इस लूट के पक्ष में आप कितने हैं कितने नहीं हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये 1700 जो TT की शुल्क लगाई जा रही है यह सरेआम अभ्यर्थियों पर अन्याय है और इसे किसी भी दशा में नहीं लागू होने दिया जाएगा। इसे किसी भी हाल में नहीं लागू होने दिया जाएगा। बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए दोस्तों। आपने 30 जून की वो क्रांतिकारी तारीख याद होगी कि 30 तारीख को जब उत्तर प्रदेश का नौजवान शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पूरे दमखम के साथ आया, पूरा शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बार हिल गया और आपने देखा होगा कि TGT PGT की परीक्षा की तिथियां, टेट की परीक्षा की तिथियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कन्फर्म करनी पड़ी। तो ये आपकी ताकत है, बस आपके ताकत और आपके जज्बे को झोंक देना है। निश्चित तौर पर ये 1700 फीस नहीं होने पाएगी और किसी दशा में नहीं होने पाएगी, आयोग चाहे जितनी ताकत लगा ले। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। साथ ही साथ मित्रों बात करेंगे नॉन BEd को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नॉन BEd को लेकर के अगर हम सब न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे तो निश्चित तौर पर न्यायालय गंभीरता से विचार करेगा।
समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं। और नॉन बीएड अगर आप नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, आप चाहते हैं आपको मौका मिले, तो आप युवा मंच के इस ऑफिशियल नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये बड़ी कवायद है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से कहा कि 3 दिन में काउंटर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 3 दिन में हम इसका जवाब देंगे। तो ये बड़ी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि न्यायालय इस बात को गंभीरता से लेगा और 3 दिन बाद आप समझिए जब सुनवाई होगी तो नॉन बीएड को प्रवक्ता में जोरदारी से मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पोर्टल खोल करके उनके आवेदन लेने पड़ेंगे। तो ये होती है लड़ाई। मैंने आपसे पहले बताया था कि एक ही दिन में या कुछ क्षण में 104-5 वर्षों की नियमावली में बदलाव कैसे कर सकते हो भाई? खाला का घर है क्या कि जो मर्जी आए वही कर लो? तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और आपने देखा, इसीलिए मैंने कहा भैया कि उम्र सीमा की छूट को भी लेकर के न्यायालय गंभीर है, लेकिन अब उसमें सुनवाई नहीं हो पाई, इसमें किसी का दोष नहीं है। बहुत जल्द उसकी सुनवाई होगी और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय इस पक्ष को गंभीरता से लेगा। हालांकि नॉन बीएड का मुद्दा बहुत गर्म है। नॉन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप न्यायालय में जुड़ भी सकते हैं, आप न्यायालय में याची भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप युवा मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। यकीनन आपको मौका मिलेगा और इनको मौका देना पड़ेगा। हर हाल में आप इसकी लड़ाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। और आपके पास सिर्फ 2 ही दिन समय है, क्योंकि 3 दिन बाद जब ऑर्डर आएगा तो फिर आप चूक जाएंगे। तो आज और कल 2 दिन आपके पास समय है, ताकि सोमवार को अगर आप याचिका डाल देते हैं तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद। एक मित्रों और खबर है कि तमाम साथी ये कह रहे हैं कि उम्र सीमा की छूट को लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि सुनवाई ना हो और ये लोग परीक्षा करा लें। तो इस गफलत में आप ना रहें। बस दुआ करिए कि कोर्ट गंभीर हो और आर्डर दे। कोर्ट आर्डर देगी तो निश्चित तौर पर इनको आपको परीक्षा में शामिल करना ही पड़ेगा। नॉन बीएड के अभ्यर्थियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये जीत का रास्ता है, जीत का रास्ता। और एलटी में आप जानते ही हैं कि नोटिस जारी हो गई है परीक्षा की तिथियों के बारे में। तो थोड़ा सा तैयारी भी आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद।